तो वो न्यू क्या करता, दादाजी चिंता मत करो, मैं टॉप 10 में आके दिखाऊंगा आपको। और ये टॉप 10 हो गया। बस ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वहाँ का उन लोगों का हर महीने अभी इस साल में 9वां केस है ये, उसी पीजी में नहीं, उस कोटा में वहाँ के प्रशासन ने तो ये धंधा खोल लिया है कि पीजी वालों से पैसे लो या कॉलेज वालों से पैसे लो और सबूतों को मिटा दो, क्योंकि सबको पता है कि 8-10 घंटे पहले प्रिजन पहुंचेंगे तब तक सारे वहाँ से सबूत मिटा दिए जाते हैं। मेरा कोटा में कोचिंग लेने के लिए गया था 7वें महीने में 2023 में। अभी 5 तारीख को उसका एग्जाम होना था और उस दिन जिस दिन याद था उससे अगले दिन हम जाने वाले थे उसको लेके आने के लिए। अकेला बालक दुखी हो जाएगा तो सामान ले आएंगे, उसका लेवा ले आएंगे, लेकिन वो शाम को खबर मिली कि वो एक्सपायर हो गए। आपको क्या कारण लगते हैं? हाँ जी, क्या कारण लगते हैं लड़के में जो इस तरह? लड़के को कारण ये लगते हैं, जिस रूम में वो रहता था हॉस्टल में, उसमें ना तो CCTV कैमरा था और वो कहते दरवाज़ा तोड़ के हमने निकाला और फांसी खा ली। तो फांसी खा ली, दरवाज़ा टूटा हुआ हमारे को तो नज़र नहीं आया कि इसको तोड़ा गया, क्योंकि वो अली जो लगती है वो सही सलामत दिखी हमारे को। कभी कोई लड़ाई हुई थी उनके साथ? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बताते। उसके पड़ोस में जो कमरे थे सभी कहते हैं। लेकिन उसी कमरे का कैमरा क्यों खराब होया? तो ये है ना, तो वहाँ मतलब मीडिया वाले वहाँ भी आए थे, उसको भी बताया हमारे को, भाई ये क्लैरिफिकेशन दो कि इसकी डेथ कैसे हुई है। अगर किसी ने के साथ बैर द्वेष था तो उसको सामने लाया जाए। पुलिस भी थी, प्रशासन भी था, सब हॉस्टल वाले, उसके इंस्टीट्यूट वाले सभी वहाँ हाजिर थे। हमारे को ये पता लगना चाहिए भाई ये बच्चे ने जान कैसे दी, क्यों दी। जो कि पढ़ाई में मैं बीच बीच में जाया करता उसके पास, तो वो न्यू क्या करता, दादाजी चिंता मत करो, मैं टॉप 10 में आके दिखाऊंगा आपको। और ये टॉप 10 हो गया। बस ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, उसी कमरे में सुरेंद्र पांचाल। सुरेंद्र जी, क्या हुआ लड़के को जो एकदम ऐसा कदम उठाया? देखो, लड़के से परसों सुबह से ताऊ जी फोन कर रहे थे 8 बजे से, और रात को 9 बजे तक 4-5 फोन कर चुके थे। 9 बजे उन्होंने बताया कि आपका लड़का तो 4 बजे डेड हो चुका, उसने फांसी खा ली। और उसके बाद जब हमें रात को यहाँ से गए हैं, सुबह वहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद हमने जैसे बॉडी को देखा तो उसकी गर्दन में कम से कम 1 इंच रस्सी अंदर गई हुई थी। जबकि हमने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं जो 7-7, 8-8 फुट से कूद जाते हैं, उनकी भी गर्दन नहीं कटती। और वो सिर्फ 2 फुट का स्टूल था, उसके ऊपर से वहां फांसी खाई है अगर उसने, तो कैसे मतलब इतनी अंदर रस्सी गड़ गई। और वो बता रहे हैं कि 4 बजे से, तो मतलब 4-5 घंटे के अंदर उसे उतार लिया गया। जबकि 24-24 घंटे जो लटके रह जाते हैं उनके साथ भी ऐसा नहीं हमने देखा। दूसरा, उसके हाथ इतने लाल थे। हाथों का लाल होने का क्या कारण है कि इतने हाथ लाल थे? नीले पड़ जाते तो हम मान लेते कि खून से पानी बन जाता बाद में, तो वो नीले पड़ जाते हैं, लेकिन उसके हाथ लाल थे। उसके बाद कोई और निशान थे उनके? क्या कोई और निशान? और कोई निशान नहीं था। और वहां पे जो पुलिस की और पीजी वालों की मिली भगत का ये है कि बिना SFL की टीम के पहुंचे उन्होंने उसको वहां से हैंगिंग से उतारा है। दूसरा, वहां पे जो फैन है, पंखे में कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं था, कोई एक्स्ट्रा ऐसी डोर नहीं थी कि अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो बच्चों को बचाया जा सके। पूरे उसमें हॉस्टल में दूसरा कोई रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता, एक ही जीना। कहीं से भी मतलब ऐसा साधन उपलब्ध वहां पे नहीं थे कि अगर किसी तरह का कोई हादसा होता तो बच्चों को बचाया जा सके। तो वहां का जो सबूत मिटाए गए। दूसरा, हमने जब देखा वो दरवाजा, उन्होंने पीजी वालों ने बताया था हमें कि हम दरवाजा तोड़ रहे हैं, दरवाजा तोड़ के हम देखते हैं क्या हुआ है, क्यों नहीं फोन उठा रहा। तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा पीजी वालों ने। पुलिस वाले कह रहे हैं हमने दरवाजा तोड़ा है, पीजी वाले कह रहे हैं हमने दरवाजा तोड़ा। जबकि दरवाजा तोड़ने के बाद पुलिस वालों को उन्होंने इन्फॉर्मेशन किया, हमारे पास ये रिपोर्ट है। और इसी तरह जो सबूत मिटाए गए, वहां जो अरली थी, अगर उन्होंने दरवाजे पे बार बार चोट मारी है तो वो जो अरली की पिन थी वो सीमेंट के उसमें थी, खाली इतनी सी,
पौना इंची। अगर कोई भी ऐसे उसको लात मारेगा या जोर से धक्का देगा तो उसकी सीमेंट टूटेगी, जबकि वहां से सीमेंट का मसाला नहीं टूटा हुआ था और वो दरवाजा ऐसे ही खुला है, किस तरह खुला है। दूसरा, जो उसके ऊपर अरली के ऊपर जब कोई अरली को बंद करेगा तो उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट आएंगे, उस पे फिंगरप्रिंट नहीं पाए गए। तो पूरा मामला संदिग्ध है। हमें आशंका है कि पीजी वालों ने ही उसे मार के लटकाया है और हम कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार से और रोहतक प्रशासन से कि हमारी मदद की जाए। वहां का उन लोगों का हर महीने अभी इस साल में 9वां केस है ये, उसी पीजी में नहीं, उस कोटा में वहां के प्रशासन ने तो ये धंधा खोल लिया है कि पीजी वालों से पैसे लो या कॉलेज वालों से पैसे लो और सबूतों को मिटा दो, क्योंकि सबको पता है कि 8-10 घंटे पहले परिजन पहुंचेंगे नहीं, तब तक सारे वहां से सबूत मिटा दिए जाते हैं। तो हमें पूरी आशंका है कि उन्होंने हत्या करके उसको लटकाया है। और मैं नायब सैनी जी से, हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारी इसमें मदद करें और वहां राजस्थान प्रशासन से बात करके और हमें न्याय दिलवाया जाए। कभी बच्चे ने बताया कि कोई लड़ाई वगैरह नहीं, हुई? बच्चे ने कभी लड़ाई की नहीं बताया। हमारा बच्चा बहुत ही शरीफ था, वो कभी किसी से एक्स्ट्रा बात भी नहीं करता था, तो लड़ाई वगैरह तो नहीं हो सकती। वो उसके साथ जो भी हुआ वहीं पीजी में ही हुआ, कैसे हुआ हम इसके बारे में नहीं बता सकते। कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ता था? ये उत्तम रेजिडेंसी उत्तम रेजिडेंसी पीजी है में रहता था और एलएन में पढ़ता था। इंस्टीट्यूट है वो।